नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ये किस देश की देन है, किस देश से प्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रेरित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड राइट आंसर है। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता यदि आपको प्राप्त करना है तो आप प्राप्त कर सकते हैं किस किस तरीके से। जन्म हो यहाँ पर, जन्म के द्वारा, अनुवांशिकता के द्वारा, आपके माता पिता का जन्म यहाँ हुआ हो, या फिर पंजीयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, 2, 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो जो न्याय है उसको स्वीकारा गया है आपका यहाँ पर राजनीतिक न्याय भी दिया जाता है भारतीय संविधान के तहत, आर्थिक न्याय भी और सामाजिक भी न्याय। मतलब सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा न्याय के लिए। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? कौन तय करता है कि किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, किसको नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इस संबंधी नियम संसद सर्वोपरि है, संसद ही बनाता है। ऑप्शन नंबर सी संसद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि स्वेच्छा से वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, यदि आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आप भारत के नागरिक उसी दिन से नहीं कहलाओगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है? तो अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो जो दोहरी नागरिकता है वो विशेषता होती है संघीय सरकार की। ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय रिट या फिर समादेश जारी कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, ये शामिल नहीं है। बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार ये शामिल नहीं है। बाकी भाषण की स्वतंत्रता है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, संविधान उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 की बात हो रही है, इनमें से किससे संबंधित है अनुच्छेद 32? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको अनुच्छेद 17 बताया था, देखते हैं किस किस को याद है। आगे पाठ पीछे सपाट तो नहीं हुआ है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है कमेंट करिए। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पॉलिटी का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन उसको हटा दिया गया था, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में अब नहीं आता है। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण ये दिया गया है किसमें? राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 16 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक समता का आशय क्या है? तो नागरिक क्षमता इसका आशय है कानून के समक्ष समानता या समता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से चुनाव लड़ने का अधिकार आपको है और ये राजनीतिक अधिकार है। आप चुनाव लड़ सकते हैं राजनीतिक अधिकार के तहत। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जा सकता। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में भाषा के लिए दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 19 इनमें से क्या प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 6 स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को किस चीज की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14 जो गारंटी देता है वो देता है हमें कानून के सामने समता और कानूनों की सुरक्षा, समान सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहां पर डी
प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार कहलाता है? जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, आप अपने पीएम को चुनते हो, जैसे मोदी जी को चुना था, तो आपको किस अधिकार के तहत कौन सा अधिकार होता है वो? तो वो अधिकार होता है आपका संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक अधिकार है वो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो भारत में जो मूल अधिकार हैं उसको सुनिश्चित किया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका बार बार यही क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। पॉलिटी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति का अधिकार अब कौन से अधिकार में है? कमेंट करके बताइएगा। संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है? कमेंट करके बताइएगा। इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य ये दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 51 का में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, 51 का। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में किस चीज की व्यवस्था है? तो संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में सामाजिक समता की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। घुमा फिरा के कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं अलग अलग तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। लो एक बार और सोच लो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। तो उपबंध किया गया है अनुच्छेद 17 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अस्पृश्यता उन्मूलन को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? कौन सा मामला था? बहुत ही फेमस था और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो गोलकनाथ मामला, इसको अभी याद कर लो अच्छे से, 4-5 बार बोल लो। गोलकनाथ मामला कब उच्चतम न्यायालय ने बोला था इसी के तहत कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं होगा? गोलकनाथ मामला। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इनमें से क्या शामिल है? तो जो मौलिक कर्तव्य है उसके अध्याय में ऑप्शन नंबर ए ही शामिल है। इसको रट लो, क्या लिखा हुआ है? उन उदात्त आदर्शों को सजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में, ये आप कमेंट करके बताएंगे कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ये सब आपको रटे होना चाहिए। कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ये सभी कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कितने भाग हैं, उसके बाद कितनी अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कितने आपके मौलिक अधिकार हैं। ये सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रटे होने चाहिए पूरे क्वेश्चन। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण ये आपका आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो केवल यदि भारतीय नागरिकों को देखेंगे, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर सी, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? ये भी सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को रटा होगा, मुझे 100% पता है, आप लोगों को जरूर पता होगा। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अम्बेडकर जी द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? अलग से जिक्र नहीं है, किसी अधिकार में निहित है। कौन सा अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता, ये भाषण स्वातंत्र्य। ऑप्शन नंबर बी इसके अंतर्गत निहित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाविष्ट किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, समानता का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, यहाँ पर इस वाक्य का क्या सही आंसर हो जाएगा? तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये आपके मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा थे, उसी समय ये लागू कर दिए गए थे, लिख दिए गए थे। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा। ये मौलिक अधिकार के रूप में गारंटेड है। ऑप्शन नंबर ए, कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रूप में ये गारंटेड है निःशुल्क शिक्षा। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, तो भारत में संपत्ति के अधिकार को अब एक कानूनी अधिकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जा सकती है? तो वो रिट है आपकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमादेश रिट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर परमादेश रिट राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? ली नहीं, गवाई। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 3 तरीके से भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 में जीवित रहने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कानून के समक्ष समता कहां से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समता जो लिया गया है राइट आंसर हो जाएगा संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, संविधान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है आपका मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में टोटल आपके 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो समता का अधिकार जो दिया गया है ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अधिकार प्रक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अधिकार प्रक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी, किसी अधिकार से प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट ये दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक वैधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी, वैधिक अधिकार राइट आंसर है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला आपका है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, तो शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 14 वर्ष के बच्चों तक को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो भारतीय संविधान में राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। राजनीति के निषेध सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? तो राजनीति के निषेध तत्व भाग नंबर 4। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत, तो हमारे संविधान में जो निदेशक सिद्धांत हैं ये कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो जो आर्थिक न्याय है ये हम प्रस्तावना में दिया गया प्रस्तावना से सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी आपको बताया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 है राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो जो दोहरी नागरिकता होती है यह महत्वपूर्ण विशेषता है आपकी संघीय सरकार की। ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार राइट आंसर है।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 39, ये कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर अनुच्छेद नंबर 29 में विचार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से आपका वोट देने का अधिकार, इसको मताधिकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा मतदान करने का अधिकार। यह एक राजनीतिक अधिकार कहलाता है। राजनीतिक अधिकार की जो है अंतर्गत आता है मतदान का अधिकार। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो एक राजनीतिक अधिकार यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को राज्य के नीति निषेध तत्व सिद्धांत में सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा राइट आंसर हो जाएगा, ये ली गई है आपकी आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड के संविधान राइट आंसर है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1949। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो दिए गए थे आपके 7। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, मतलब इसके आगे क्या लाइन आएगी? अधिकार कर्तव्यों, इसके आगे क्या लाइन आएगी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इस लाइन को मैं पूरा करता हूं। अधिकार कर्तव्यों में निहित है। क्या है? अधिकार कर्तव्यों में निहित है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अधिकार कर्तव्यों में निहित है। यहां पर दूसरे टिक लग गए, मैं उसको अलग कर देता हूं, रुक जाइए एक सेकंड। अधिकार कर्तव्यों में निहित है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा समानता का आर्थिक समानता, ये उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी विधि के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, भाग 4A ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो निवारक निरोध अधिनियम, यहां पर प्रश्न के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा, ये निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो जनता को गारंटीड मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राजनीति के निषेध सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति के निषेध तत्व, इसकी अवधारणा आयरलैंड और स्पेन से अंगीकार की गई है। आपको कई बुकों में सिर्फ आयरलैंड मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यहां पर आयरलैंड भी आए तो लगा देना टिक, राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो एकाधिकार मताधिकार तंत्र, पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, इसको बोलते हैं एकाधिकार मताधिकार तंत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान है? यहां पर कोई एक सही है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है आपका एडीएम जबलपुर केस, ये आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण आपका मौलिक अधिकार, ये स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी। मताधिकार एक प्रकार से क्या है?
तो मताधिकार जो है ये एक प्रकार से आपका यह एक विधि में जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। एक विधि है, वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार जो आता है ये अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए अनुच्छेद 6 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विधि के समक्ष समता, ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? बताइए, चार मीनार इनमें से किसने बनवाई थी? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो चार मीनार के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने चार मीनार बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल काल में फारसी में महाभारत को अनुवादित किया गया था, अनुदित किया गया था, जाना जाता है रज़्मनामा नाम से। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो आपसे बन गया होगा। ऑप्शन नंबर सी रज़्मनामा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? यह क्वेश्चन बहुत कम लोगों से बनने वाला है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? 15वीं शताब्दी की बात हो रही है, असम की बात हो रही है और वैष्णव संप्रदाय की बात हो रही है, मुख्य समर्थक। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर शंकर देव जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर शंकर देव जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? गौतम बुद्ध का जन्म इनमें से कहां पर हुआ था? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए सही आंसर? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या फिर लुम्बिनी? तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराहमिहिर ने किया है? वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी है इनमें से? तो वराहमिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या हो जाएगा सही आंसर है? बृहद संहिता। ऑप्शन नंबर डी बृहद संहिता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी शासन के 180 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? 1954 तक राज किया था फ्रांसीसियों ने और पौंडीचेरी पर राज किया था। पौंडीचेरी फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, याद रखना। गोवा पुर्तगाली के लिए जाना जाता है, पौंडीचेरी जाता है फ्रांसीसियों के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले कौन से चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चित्रकार को 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का फैसला लिया था? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो एक कूट भाषा को समझा था, उनका नाम था एलन ट्यूरिंग। इनको 50 पाउंड के नोट पर चित्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से किसको जाना जाता था? बताइए कैलिको। तो राइट आंसर हो जाएगा कपास को कैलिको के नाम से जाना जाता था। साम्राज्यवाद के पहले के काल की बात हो रही, कपास, कैलिको। जलियांवाला बाग नृशंसता या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी? राइट आंसर हो जाएगा नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने त्याग कर दी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस किसान विद्रोह में भाग लिया था? यह लिया था बारदौली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बारदौली सत्याग्रह राइट आंसर है। भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारंभ की? बताइए वास्तुकला की चार बाग शैली को इनमें से किसने प्रारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा मुगलों की देन है चार बाग शैली, इन्होंने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी मुगल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो हरिपुर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी को 1938 में चुना गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है 1938। गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? बताइए गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी तलवंडी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम इनमें से क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। कमेंट करके बताइए स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्मारक कहां पर स्थित है? स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल स्मारक कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, देखते हैं किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है यहां पे कुषाण वंश ने गांधार कला शैली,
को विकसित किया था? ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? बताइए, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? क्या हो जाएगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 1922 में समाप्त हुआ था असहयोग आंदोलन, 1922 में। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से मुगल सम्राट राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। बहादुर शाह द्वितीय भी उसी को कहा जाता है, बहादुर शाह जफर भी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चार महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्मों की है? बताइए, चार महान सत्य किस धर्म की अवधारणा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपका बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर डी, चार महान सत्य। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात हो रही, किसकी हो रही है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अभी बनी है 1999 में। ऑप्शन नंबर सी 1999 राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया था? किसने किया था? कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन किसने किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं इसको। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? बताइए, लोकनायक के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद की बात हो रही है। आपको बताना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? 1857 की क्रांति के बाद की बात हो रही है। क्या हो जाएगा सही आंसर प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी। मतलब ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, ऐसा नहीं किया था, बल्कि और कम कर दी। उन पे कड़े कड़े कानून लगा दिए गए यदि आपको ब्रिटिश सेना में भर्ती होना है। क्योंकि बगावत किसने की थी? किस सैनिक ने बगावत की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मशहूर लिंग राज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो मशहूर लिंग राज मंदिर ये भुवनेश्वर में है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी भुवनेश्वर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, कहा जाता है दरगाह। ऑप्शन नंबर बी दरगाह कहा जाता है सूफी संत के मकबरे को। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? बताइए, पत्रिका केसरी की शुरुआत इनमें से किसने की? तो पत्रिका केसरी बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी शुरुआत की। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेंटिंग माई मदर किसने बनाई थी? बताइए, माई मदर नाम की पेंटिंग किसने बनाई थी? इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? देखते हैं किस किसको पता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी माई मदर नाम की पेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर अवनींद्रनाथ टैगोर राइट आंसर है। गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? बताइए, अजात शत्रु के नाम से गांधी जी किसे बुलाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे गांधी जी, अजात शत्रु। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? बताइए, प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रतिहार वंश के महानतम शासकों में से हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? बताइए, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? क्या हो जाएगा सही आंसर इस प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे पुरा पाषाण काल के समय। ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाण काल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन समारोह कहां आयोजित किया जाता है? बताइए, तानसेन समारोह कहां आयोजित किया जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो तानसेन समारोह ये होता है आपका ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ग्वालियर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताइए, खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो खुर्दा विद्रोह हुआ था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कई लोगों को नहीं पता हो, 1817 में हुआ था खुर्दा विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी। आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसने किया है? आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर है प्रश्न के लिए गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का संप्रदाय था? बताइए गढ़कटंगा किस जनजाति का संप्रदाय था? तो गोंड जनजाति का संप्रदाय था गढ़कटंगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गोंड जनजाति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। ऑप्शन नंबर ए। नवपाषाण स्थल द ओजली हेडिंग कहां स्थित है? बताइए द ओजली हेडिंग कहां पर स्थित है? तो द ओजली हेडिंग ये स्थित है आपका असम में। ये नवपाषाण कालीन स्थल है, प्राप्त हुआ है असम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? बताइए महाराष्ट्र में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? तो गणेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। गणेश्वर ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र में स्थित है। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो 1000 ईस्वी पहले हमला किया था महमूद गजनी ने, ये पहला हमला था। इसमें वे जयपाल से हार गए थे। ऑप्शन नंबर डी जयपाल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक कौन थे? तो 1857 विद्रोह में बिहार में जो आयोजक हुआ था या संयोजक, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने इसका जो है संयोजक किया था, आयोजक थे वो। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव सभी को पता है, बच्चे बच्चे को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? शल्य चिकित्सा का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? बताइए भारत में उत्पन्न नहीं हुआ इनमें से कौन सा धर्म क्या हो जाएगा सही आंसर? तो राइट आंसर क्या है? पारसी धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ। जैन, सिख, बौद्ध ये सभी भारत के धर्म है। ऑप्शन नंबर बी पारसी धर्म भारत का नहीं है। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताइए भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की थी? पढ़िए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट की थी, शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अमरावती स्तूप के लिए। इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किस क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? तो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल हुआ था पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना के बीच की भूमि। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना के बीच की भूमि। अब ये पंजाब कौन सा है? पंजाब सिर्फ इंडिया वाला नहीं है, पाकिस्तान में भी पंजाब है, उसके लिए भी यूज किया गया था हिंदुस्तान, पहले वो भी हमारे यहाँ का पार्ट था। 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो 1799 में हार गए थे टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स किसने दिया था? तो हड़प नीति दी थी ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति फूट डालो शासन करो आपने सुना होगा। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ब्रिटिश भारत का रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? बताइए दिल्ली की मोती मस्जिद की बात हो रही है, तो दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अभूतपूर्व मंदिर का नाम क्या? बताइए अद्भुत मंदिर है चैतुरगढ़ किले, छत्तीसगढ़, कोरबा जिला आता है। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो वहां पर मंदिर है आपका महिषासुरमर्दिनी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी महिषासुरमर्दिनी राइट आंसर हो जाएगा। पुरातत्व स्थल कोलडेहवा कहां स्थित है? बताइए कोलडेहवा कहां पर स्थित है? ये एक पुरातत्व स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा कोलडेहवा, ये स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन राइट आंसर है।
निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर इनमें से किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा चोल ने बनवाया था, चोलों ने। ऑप्शन नंबर बी चोल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी CR दास मोतीलाल नेहरू राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1916 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पूना समझौता 1932 पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए हैं? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं महात्मा गांधी के साथ भीमराव अंबेडकर। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां से आंसर है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं और कहा जाता है कि महात्मा गांधी के अनुयायियों ने हस्ताक्षर किए थे, महात्मा गांधी ने नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? बताइए, दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? तो दमयंती पेंटिंग बनाई गई है राजा रवि वर्मा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इल्तुतमिश के समय गुलामों को खरीदा जाता था, उनको कहा जाता था बंदगान। बंदगान कहा जाता था गुलामों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, यह कहा गया था किसके द्वारा? वुड का नीति पत्र, वुड डिस्पैच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वुड डिस्पैच। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बताइए, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? बताइए, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा 1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1897। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? बताइए, कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एक ही सही है, वो है आपका गोलकुंडा का किला हैदराबाद। ये राइट आंसर है, गोलकुंडा का किला हैदराबाद। आपको कमेंट करके बताना है ताजमहल कहां है, अलाई दरवाजा कहां है, लाल किला कहां है। ABC में लिखा है ना, ताजमहल, अलाई दरवाजा और लाल किला, ये तीनों कहां पर हैं? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? बताइए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो महात्मा गांधी ने तोड़ा था दांडी में नमक कानून। ऑप्शन नंबर डी दांडी राइट आंसर है। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताइए, कौन सा क्रम सही है भारत में स्थापित राजवंशों का? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, उसके बाद लोधी। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम है? बहुत ही शानदार पुस्तक है, आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी और कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पंचतंत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेटल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेटल लिखा है, नेशनल नहीं, अच्छे से पढ़ लेना। नेटल इंडियन कांग्रेस, महात्मा गांधी जी। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य से हैं? तो वीरा पांड्या कट्टाबोमन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? तो ईरान शाह अताश बहराम ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो राजा रवि वर्मा ये केरल राज्य से संबंधित चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सूरत अधिवेशन 1907 राइट आंसर है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था? असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कौन सी घटना थी? राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश ने कराया था? बताइए। कंदरिया महादेव मंदिर बहुत फेमस क्वेश्चन है, चंदेल शासकों ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी चंदेल प्रश्न के लिए राइट आंसर है कंदरिया महादेव मंदिर। किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ जो है इंक्लाइन स्थित है? बताइए। चारूपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ये स्थित है राज राजेश्वर मंदिर के पास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मोट की मस्जिद, बताइए। मोट की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनी थी? तो मोट की मस्जिद बनी थी सिकंदर लोधी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, सिकंदर लोधी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब और कहां किया था? तो खिलाफत समिति याद रखना अली बंधुओं ने इसका गठन किया था और राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में 1919 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हिंद स्वराज डैश द्वारा लिखी गई थी? बताइए। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज लिखी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा, मतलब गांधी जी MK गांधी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी राइट आंसर है। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किस रूप में जाना जाता था? तो चोल राजवंश की बात हो रही है, किसानों की बस्तियों की बात हो रही है, उनको जाना जाता था उर। ऑप्शन नंबर डी उर नाम से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर और प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है आपसे। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ? बताइए। किस राज्य में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ? तो भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था भगवान महावीर जी का जन्म। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ये दोनों आए थे जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर राइट आंसर है। सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग होना चाहिए, यह सत्य के प्रयोग किसकी बुक है? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी की। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? एक सही है स्मारक और स्थान। राइट आंसर क्या है? तो आपको बता दें विक्टोरिया मेमोरियल, ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बाकी सभी गलत दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में है। हमेशा की तरह फिर से कमेंट करके बताइए नालंदा किस राज्य में है, हवा महल किस राज्य में है, लाल किला किस राज्य में है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लाल किला दिल्ली वाला है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी आगरा में भी लाल किला है, याद रखिएगा आगरा में लाल किला है, लेकिन एक लाल किला दिल्ली में भी है, इसलिए बिल्कुल सही आंसर पूछा गया। तो विक्टोरिया मेमोरियल फिक्स है कि भैया वो पश्चिम बंगाल का कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक बनारसी को बोला गया। ऑप्शन नंबर सी बनारसी राइट आंसर है। बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर ए। किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया? बताइए। तो यहां पर आपको बता दें सबसे पहले किस पर कब्जा हुआ था? सबसे पहले हुआ था सतारा पर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी। ये है, इस हिसाब से उन्होंने हड़प नीति को यूज किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ईवी रामस्वामी नायकर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत में किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वर्तमान भारत में आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापित शैली नहीं है? तो मंदिर स्थापित शैली यदि आप देखने जाएंगे तो यहां पर सबसे पहले आपका देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो देखिए दुर्गा शैली है, ब्रह्मा शैली भी है, विष्णु शैली भी है, शिव शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी शिव शैली नहीं है स्थापत्य कला की। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी
यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था, बताइए। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो दांडी यात्रा जो हुई थी वो हुई थी आपकी लॉर्ड इरविन के समय, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा के किला का निर्माण कराया गया था अकबर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आगरा के किले की बात हो रही, किले की बात, ठीक है, किला राइट आंसर हो जाएगा अकबर। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन और आपका सरप्राइज क्वेश्चन। आपको कमेंट करके बताना है 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बहादुर शाह जफर या मोहम्मद शाह। ए और बी में से कोई एक सही है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।